उत्तराखंड के लिए 7 फरवरी ऐतिहासिक दिन है। आज यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कानून पास हुआ है। हमारे साथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं धामी साहब। सर, ये कानून जो है महिलाओं के लिए अच्छा बताया जा रहा है। बीजेपी और आपकी सरकार कह रही है कि प्रोग्रेसिव कानून है। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये समान नागरिक संहिता जहाँ मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए है, बच्चों की सुरक्षा के लिए है, संपत्ति में उनके उत्तराधिकार को लेकर है, भरण पोषण को लेकर है, और साथ में बुजुर्गों के लिए भी एक उनके लिए भी आगे सुरक्षा और सहायता वाला कानून है। और जो कुरीतियाँ हैं लंबे समय से, जो देश की आज़ादी के समय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान सभा में संविधान बनाते समय इसको लागू करना चाहते थे, उस समय लागू नहीं हुआ, लेकिन संविधान ने इसकी व्यवस्था करी थी। आज उत्तराखंड की विधानसभा को इस सौभाग्य मिला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में गए थे, तो उस समय उत्तराखंड की जनता से हमने उनके सामने संकल्प किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इसको लागू करेंगे। आज हमारा वो संकल्प पूरा हुआ, एक वायदा पूरा हुआ। ये देवभूमि को ये सौभाग्य मिला कि जो लंबे समय की प्रतीक्षा थी, लंबे समय की मांग थी, वो विधेयक, वो कानून, वो एक्ट आज देवभूमि उत्तराखंड की विधानसभा ने पारित किया है। सर, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर जो है वो थोड़ा चर्चा जो है वो हो रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो है एक तरह से उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोले मॉरल पुलिसिंग है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी समझा कि इसे इंक्लूड किया जाए यूसीसी में? देखिए, हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और उसको बहुत ही हमने केवल और केवल उनके हितों के लिए, उनकी माता पिताओं की चिंता के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए इसका प्रावधान किया है। और हमारा ये काम भी हम कई बार देखते हैं कि बच्चों के साथ घटनाएं हो जाती हैं, बाद में जो है माँ बाप को भी उन कष्टों का सामना करना पड़ता है, उनको उन कष्टों का, दुखों का सामना न करना पड़े, कोई अनहोनी न हो, इसलिए उनकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। इसलिए हमने किया है और ये हमने शुरुआत की है देवभूमि में। और जो भी आगे निकट भविष्य में और जो भी अच्छा कानून में कुछ सम्मिलित करना होगा वो भी हम आगे करेंगे। ये कहा जा रहा है कि टेम्पलेट है बाकी पूरे देश के लिए भी। ऑलरेडी राजस्थान से भी आवाज़ उठ रही है, असम से भी आवाज़ उठ रही है कि सेम कानून वहाँ पर लागू किया जाएगा। देखिए, हमने देवभूमि की जनता के सामने हम चुनाव में गए, देवभूमि की जनता ने इस पर हमको अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका हमको दिया और हमने एक कानून की दिशा में आज हमने इसको विधानसभा में इस विधेयक को पारित कर दिया। और देवभूमि ने इसकी शुरुआत की है। देवभूमि है हमारा ये गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, हर जगह देवभूमि, चारों धाम, आदि कैलाश, अनेक ऐसे देव स्थान, हर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में, अर्धसैनिक बलों में, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इसके लिए हमने कमेटी बनाई थी। ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने 2,33,000 लोगों तक पहुंचने का काम किया है। 10,000 लोगों से सीधे संवाद किया है। 43 उन्होंने बैठकें की हैं, संवाद के कार्यक्रम किए हैं। जो धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, उनके संगठन हैं, उन सबसे बात की है। उसके बाद ड्राफ्ट आया है और वो ड्राफ्ट विधानसभा में पारित हुआ है, विधेयक बना है, जहाँ हम इस ड्राफ्ट को राष्ट्रपति जी तक ये जाएगा, उनकी भी स्वीकृति हमको मिलेगी। तो उसके बाद इसको हम एक्ट के रूप में यहाँ राज्य के अंदर लागू करेंगे। हम देवभूमि में लागू कर रहे हैं। गंगा, माँ गंगा यहाँ से निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, महाकाली, शारदा, सरयू, अनेक नदियाँ यहाँ से निकलकर पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती हैं, जल जीवन दोनों देने का काम करती हैं। तो उसी प्रकार से देवभूमि की विधानसभा ने, देवभूमि के लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए ये कदम उठाया है। इसको प्रदेश के अंदर पारित किया। हमारी अपेक्षा होगी कि दूसरे राज्य भी इसको अपने यहाँ लागू करें। सर, ट्राइबल्स को लेकर जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उनको इंक्लूड नहीं किया गया, उसकी क्या वजह रही? देखिए, जो संविधान है, संविधान में ट्राइबल्स के लिए व्यवस्था की गई है और
उनको इस संविधान ने उनको उनके पिछड़ेपन के कारण से, उनके रहन सहन के कारण से जो छूट दी गई है, जो उनके लिए शिथिलीकरण किया है, जब भारत का संविधान ही कह रहा है। और यहाँ भी जब कमेटी हमारी गई थी तो कमेटी के लोगों ने भी उनके जब लोगों से बात की, उन समूह से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम इसको उत्तराखंड में हमको लागू करने में, हम समान नागरिक संहिता में हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ समय हमको दे दिया जाए। तो वो कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भी किया है, भारत के संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप भी किया। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, राम मंदिर था, धारा 370 हटाना था, फिर यूसीसी था, तो अब क्या माना जाना चाहिए कि देवभूमि में राम राज्य आ गया? पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य आया है, और इतने लंबे कालखंड के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद, लोगों के लंबे संघर्षों के बाद ये स्वप्न और संकल्प राम भक्तों का, भगवान राम पर आस्था करने वाले लोगों का पूरा हुआ है। और आज समान नागरिक संहिता देवभूमि में विधेयक पारित हुआ है, तो निश्चित रूप से एक राम भगवान त्रेता युग में पैदा हुए थे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको आज फिर से राम युग में जीने का अवसर मिल रहा है। हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व के कारण से जो उन्होंने भगवान राम का मंदिर बहुत कम समय में वहाँ पर बनकर तैयार हुआ, प्रतिष्ठा हुई, लंबे समय से जो रुका हुआ काम था वो शुरू हुआ, और एक एक करके, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 बननी हो, हमारे पौराणिक स्थल, धार्मिक स्थल जो आज नव निर्माण उनका हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, सांस्कृतिक जो हमारा एक पुनर्जागरण हो रहा है, ये सब काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और हमारे सभी देव स्थान आज हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जहाँ बाबा केदार का प्रांगण एक तरह से आज बहुत ही भव्य रूप ले रहा है, धीरे धीरे उसमें पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो रहा है, आदि कैलाश अभी प्रधानमंत्री जी ने यात्रा करी है। वो देश के आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने मैं कहूँ कि सीमांत क्षेत्रों में गए, 18,000 फुट की ऊंचाई पर गए, और उसके बाद यहाँ भी लोगों का आना शुरू हो रहा है, लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। तो निश्चित रूप से राम राज्य है, यही राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं हम। आखिरी सवाल सर, करप्शन के ऊपर आज यहाँ पर रेड्स हुई हैं जो हरक सिंह रावत जी के ऊपर, इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, देखिए वो जांच एजेंसियों का काम है, और जो मैं कहता हूँ कि भारत की विधि व्यवस्था है, भारत की अपनी एजेंसियाँ हैं, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करती हैं उस पर, क्योंकि हम लोगों का कोई वो भी नहीं है उसमें। शुक्रिया सर, शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद।